लोकतंत्र में आज़ादी और निजता खत्म हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो बयान आया है उसने लोकतंत्र को हिला कर रख दिया है। चलिए आज इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो जिस तरीके से जासूसी हो रही है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल सोनल, बहुत ही वाजिब सवाल है। खास करके चुनाव के पहले इतना बड़ा, इतना गंभीर आरोप लगाना। 5 राज्यों में चुनाव है सोनल, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। अगर केंद्र सरकार पे इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि हमारा फोन टैप किया जा रहा है, हमारी चीज़ें, हमारी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। अखिलेश यादव जो कि यूपी के सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनका भी ये आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक लांछन है केंद्र सरकार पे, और इससे निकलना अब केंद्र सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि ये संविधान जो अधिकार देता है उसका भी एक तरह से हनन है। जो निजता की हनन की बात जो अखिलेश कर रहे हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम, जैसे हम पर्सनल अपनी बातें करें, अगर हमारी भी चीज़ें अगर टैप करेगी सरकार तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वो आम आदमी हो जाए मतलब तो वही चीज़ है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो चाहे आम आदमी हो या फिर सरकार में हो या विपक्ष में हो, किसी का भी इस तरह से फ़ोन टैप होना और क्यों हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे ज़रूर ही बहुत सीरियस तरीके से बात की ज़रूरत है। वहीं एप्पल का भी बयान आ चुका है कि अगर कोई भी सरकार की तरफ से मतलब लीगल हैकिंग होती है तो वो हमारी तरफ से नहीं रोकी जाएगी। तो इस बात ने तो और ये बात सच कर दी है कि कहीं ना कहीं ये हैकिंग हो जरूर रही है। हैकिंग हुई नहीं हुई है ये बात नहीं है। अभी अगर आशंका जताया है तो कुछ उनके फ़ोन में कुछ गड़बड़ी उनको महसूस हुई होगी। अभी ये आरोप ही है। उनके फोन में ऐसा नोटिफिकेशन आया है। बिल्कुल। तो एप्पल ने यही कहा है कि अगर कुछ लीगल होता है तो उस पे हम नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जब इस पे अपने बयान में कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो एक विपक्ष के साथ अगर हो रहा है तो ये गंभीर आरोप है लगाया गया है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर हमारे फ़ोन के साथ या किसी भी आम जनता के साथ फ़ोन के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो ये लोकतंत्र में ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं अगर देखा जाए तो ये 24 के इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह हो सकती है? विपक्ष के नेताओं के साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यों विपक्ष के साथ ही ये सब कार्रवाई हो रही हैं। अगर यहाँ अभी तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन अगर देखिए विपक्ष की तरफ थोड़ा सा अगर जाइए आप दिल्ली की तरफ, तो आज मामला आपको पता होगा कि आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनको ईडी का समझ गया। तो ये विपक्ष के साथ ही ये सब कार्रवाई की जा रही है। इस पे विपक्ष ने यही कह रहा है कि केवल ये चुनाव के नज़दीक आते ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब ये क्या सही है क्या गलत है, ये तो एप्पल वाला मामला अभी इस पे केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ये सिर्फ कुर्सी की गर्मी है। कुर्सी की गर्मी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये है कि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। बाद ही पता चलेगा सोनल, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये जांच होगी इसमें। केंद्र सरकार ने, आपने जैसा पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार खुद इसकी जांच करा रही है, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि केंद्र सरकार, और ऐसे समय है कि यहाँ फंसना नहीं चाहेगी सरकार, जरूर जांच बैठाएगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या सचमुच छेड़छाड़ हुई है। अगर नहीं हुई है तो केंद्र जबरदस्त तरीके से इसको भुनाएगा भी। चुनाव में बीजेपी इसको भुनाएगी और कहेगी कि देखिए सिर्फ चुनाव आता है तो ये लोग जो है जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और फिर जो है ये जो ईडी का मामला है उसको भी भुनाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये फंस गए, अगर नहीं ऐसा हुआ है तो फिर वो इनको झूठा करार देगी ईडी पे भी, और कहेगी कि ये ईडी को भी मामला सिर्फ इसलिए उठाए हैं क्योंकि चुनाव आ गया और ये लोग चूंकि भाई गलत कर रहे हैं इसलिए हम ईडी का समन दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा मामला सिर्फ सियासत ही नहीं है, इसमें कई अलग अलग पैरामीटर्स पे गेम चल रहे हैं। तो इसमें कौन कितना जीतता है, देखिए सियासत है, चीजें चलती रहेंगी। लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तुरंत कहा कि हम जांच कराएंगे, क्योंकि ऐसा इस समय करना ही पड़ेगा उन्हें। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, जांच होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े कद के नेता अखिलेश यादव सीएम भी रह चुके हैं। अब उनके फोन के साथ छेड़छाड़ कराई जाए या किसी के साथ भी, तो इस पे तो सरकार जो सत्ता में सरकार है उस पे जांच तो करानी ही चाहिए भाई। सवाल सरकार पे उठ ही रहा है तो उस पे जांच कराएं, और जो भी सही है गलत है वो सामने जांच होनी चाहिए, जांच होनी। तो ये काफी गंभीर मुद्दा है जिसमें जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है हमारे लोकतंत्र का उल्लंघन है ये। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।